नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां बोडरपुर तहसील क्षेत्र के हमारी स्थिति ह्यूमन स्पिरिट एजुकेशनल ग्रुप द्वारा तहसील स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न टीमों ने हिस्सा लिया था। 60 फुट में नितेश विजेता और उप विजेता अब रहे, जिसमें श्रेया और राज मौर्य। इसी क्रम में बैडमिंटन में हमारी के अमन का दबदबा रहा। इस तरह से अनेक प्रतिभागियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, साथ ही अपना और अपनी टीम का नाम रोशन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजकों छात्रों में प्रतिबद्धता का विकास होता है। वहीं छात्र में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान विवेक वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी ही अनूठी पहल है। खेल से खिलाड़ियों में आपसी भाईचारे का भावना उत्पन्न होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रबंधक वसंत वर्मा ने बताया कि अनेक टीमों ने हिस्सा लिया था। खिलाड़ियों ने बड़ा ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विजेता और उप विजेता की टीमों ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस तरह के आयोजन आगे भी कराए जाएंगे। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शशि वर्मा ने आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शशि वर्मा, हरिहर, कैलाश, रामकिशोर, शशिकांत, अभिषेक, पूनम, पूजा, हबीबा, आकांक्षा, खुशबू, भाविका, मनोज वर्मा, हरिहर मौर्य, रामकिशोर, विक्रम, सरोज सिंह, कविता यादव, ज्योति, रचना वर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। नाम है विवेक चंद वर्मा और मैं पूर्व प्रधान ग्राम हमारी। अच्छा प्रधान जी, आज के कार्यक्रम के बारे में इस गांव के आप प्रधान और कार्यक्रम आपके हमेशा आप लोग करते रहते हैं। आप द्वारा विद्यालय की प्रगति में क्या योगदान दिया जा रहा है? अब कहीं विद्यालय के आप चिंतक होंगे, इसीलिए आपको बनाया जाता है। मेडल आप गोल्ड बांट रहे थे, सिल्वर कोई और बांट रहा था, कहीं न कहीं आप लोग सोने जैसा मेडल बांट रहे हैं। सोने जैसे बच्चों की भी कामना करेंगे उनके भविष्य के लिए। हाँ, बच्चों के लिए मैं बहुत ही शुभ कामना करता हूँ और बच्चों को एक कहानी के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों, मैं एक कहानी से बहुत प्रेरित रहता हूँ जीवन में। उस कहानी को आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। वो छोटी सी कहानी है, उससे भी आप लोग भी उससे सीखिए कि एक मंदिर था और वहाँ मूर्ति थी और फर्श भी पड़ा पत्थर था। पत्थर हमेशा रोज देखता था और कुढ़ता था कि मैं भी पत्थर, मूर्त भी पत्थर, मेरे ऊपर लोग पैर डालते हैं और इस मूर्ति के ऊपर नतमस्तक होते। दोनों की क्वालिटी एक ही। एक दिन जब मंदिर में भीड़ नहीं थी, कपाट बंद था, तो झगड़ा कर रहे थे वो मूर्ति से, पत्थर वाली मूर्ति से, कि भाई ऐसा क्यों हो, थोड़ा बताइए। तो उन्होंने यही बताया कि जब मुझे तराशा जा रहा था, मूर्ति का रूप दिया जा रहा था, तब तुम उस थोड़े से भी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें टुकड़े में बट गए। और मैं इसलिए पूजा जाता हूँ कि मुझे इतना काटा गया, इतनी छीनी हथौड़े से काटा गया, मैं उस दर्द को बर्दाश्त करता रहा, इसलिए आज मुझे लोग पूजते हैं। तुम दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पाए, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोग पैर रखते। तो बच्चों, आप लोग जिस भी इस समय में है, पढ़ाई के क्षेत्र में है, पहली बात है शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी है। और हमेशा हर एक बुरी चीज आप लोगों की उम्र में वही अच्छी लगती है, जो अच्छी है वो बुरा लगता है। माँ बाप डांटते हैं, उसको आप लोग बहुत वो लेते हैं, हार्डली लेते हैं कि माँ बाप से चिंतक और गुरु से बड़ा कोई भी ना भगवान है, ना तो कोई इंसान है। तो आप लोग गुरु का, माता पिता, जो भी आपके परिजन हैं, अगर आपको डांट रहे हैं तो वो आप लोग पेशेंस सीखना चाहिए कि आपको डांटने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो आदमी इतना मतलब खुशनसीब होता है जिसको लोग रोकने वाले होते हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ी अगर उपलब्धि हासिल करना है तो आपको जिंदगी में बहुत सारे दर्द को झेलना पड़ेगा। उसमें आपका मोरल डाउन होगा, फिर उठेगा
और बसंत सर बाखूबी आप लोगों का मोटिवेशन करते हैं, उनके मोटिवेशन से आप लोग सीखते रहिए। और एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दिया। वही कहा गया है कि एक मेले में गुब्बारे बिक रहे थे, एक काला गुब्बारा उड़ रहा था, ठीक है ना। तो वो बच्चा एक आया, काहे बताइए वो उड़ क्यों कर रहा है? गुब्बारा तो सारे बराबर थे, लेकिन गुब्बारा उड़ क्यों रहा था? तो उसमें मोटिवेशन रूपी हाइड्रोजन था, जो भी चीज इस चीज से उड़ता है। अगर आपको उड़ना है तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और उस विद्यालय की हम जितनी बहुत प्रशंसा करें वो कम है। और बसंत जी का बहुत ही सराहनीय योगदान है, हमारे प्रिंसिपल साहब का भी, क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय के रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं, जिनका बहुत ही सहयोग और सानिध्य बहुत प्यार मिलता है। और मैं सारे अभिभावकों को और क्षेत्रवासियों को, विशेष सारे बच्चों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप लोगों के मेरे परिचय दीजिए। मैं श्रीपति राम, सेवानिवृत्त प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय फैजाबाद। चलिए सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशन दीजिए जो क्षेत्र के लिए बच्चों के लिए बेहतर हो। कदम चुन लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर रहकर पथ में हिम्मत न हारे। ये बच्चों में बड़ा उत्साह है, बहुत इतने मौसम जो भीषण जो गर्मी प्रारंभ हो गई है, इसके बावजूद भी अभी तक ये बच्चे यहाँ पर डटे हुए हैं। तो सुबह से ही जो कार्यक्रम कर रहे थे, इनमें बहुत उत्साह है। और जो उत्साही व्यक्ति है वो हमेशा आगे बढ़ता है। कोलंबस 21 दिन तक नाव लेकर भटकता रहा, लेकिन अंत में उसे मंजिल मिली। तो बच्चों में उत्साह भरना, ये वीर हो गया वसुंधरा है, और यहाँ वीरों की पूजा होती है। जो हिम्मत नहीं हारता है वो विद्यार्थी आगे बढ़ता है। यही भाव इनके अंदर जो भरा जा रहा है, और यही भाव से ये बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो इनमें अकेले एक हनुमान ने लंका जला दी, तो इनके अंदर भी स्पिरिट है बहुत कुछ सकारात्मक करने की, और इनको जगाने की जरूरत है। चाहे माता पिता हो, चाहे प्रबंधक महोदय हो, चाहे शिक्षक हो, प्राचार्य हो, और चाहे अनुभवी समाज के लोग हों, उन सब में इनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा फूंकनी है जिससे अंदर इनके अंदर जो है बहुत बड़ा उत्साह, बहुत बड़ा जो है शक्ति पैदा हो, जो आगे बढ़ने के लिए कभी इनको रोक नहीं पाएगी। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोगों में बड़ी लगन थी, जबरी जलाकर पढ़ते थे, मिट्टी के तेल लेकर पढ़ते थे। यही लगन इनके बच्चों में अगर आ जाए तो बहुत आगे निकल सकते हैं। हालांकि पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, वहीं के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ नहीं जा रहे। क्वालिटी में कंपैरिजन करने से आपको पता लग जाएगा सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं। और मैं किसी का मुझे सुनने में मिला है, हमारे पूर्व प्राचार्य जो विद्यालय के गांव के पूर्व प्रधाना जो क्या रहे, अरे जो यहाँ के जो है प्रधान थे, उन्होंने बड़ी एक चिंता जाहिर की मुझे कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, चलिए किसी प्रकार की मीटिंग लिया जाए। तो मैंने कहा कि हम तो तैयार हैं, लेकिन इसके किस हैसियत से हम आप चलेंगे, इनका चलेंगे। उनकी एक कमेटी है, वो कहेंगे अपनी कमेटी वालों को तो बुलाया, उन्होंने कभी कोई शिकायत की नहीं। तो ये स्थिति चल रही है सरकारी स्कूलों का, सरकारी अस्पतालों का, हम सभी आप लोग जानते हैं। और इसीलिए प्राइवेट विद्यालय आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से यहाँ मेहनत करने वाले लोग हैं। और मेरा भी एक पोता है, वो वहाँ पर जाता है, पीलीभीत में पढ़ रहा है, वो भी सेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, सेंट जॉर्ज के वो नाम है। और वो सरकारी स्कूल नहीं है, लेकिन कहता पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और मैं गया था वहाँ पर बर्थडे में, तो कुछ रिपोर्ट देखा सुना। तो इस प्रकार जो है ये स्कूल बहुत आगे बढ़ जाएगा अगर यहाँ के जो है शिक्षकगण और यहाँ के जो प्रबंधक, यहाँ के समाज के लोग मिलजुल करके इनको जो है आगे बढ़ावें, अच्छे काम के लिए प्रेरित करते दीजिए। मैं बसंत वर्मा, ह्यूमन स्पिरिट्स एजुकेशनल ग्रुप स्कूल का मैनेजर हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये गेम ओलंपियस होता है
जो 23-24 का था। साल में एक बार कराया जाता है, 3 से 4 दिन का प्रोग्राम्स होता है, जिसमें 20-22 गेम्स होते हैं। और हाउस को 4 ये जो स्कूल है उसको 4 हाउसेस में डिवाइड करा जाता है। चारों हाउस आपस में कम्पीट करते हैं और हम उनको अचीवमेंट्स के रूप में ट्रॉफी देते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देते हैं। इसमें गार्जियन और बच्चों की क्या सहमति है, उत्साह है सभी में? इसमें मैं गार्जियंस को और बच्चों को और टीचर्स को सबका मैं आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इनका बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और पूरा कोऑपरेशन होता है इस गेम के